की हमशीरा अलीमा खान ने भी आज अडयाला जेल में उनसे मुलाकात की और उसके बाद मीडिया से भी गुफ्तगू की। आइए आपको सुनाते हैं। ना मुझे किसी एस्टेब्लिशमेंट से डील करनी है और वो कह रहे हैं ना मुझे किसी कोई बाहर के बैरून मुल्क मुझे रिहा करवा रहे हैं, क्योंकि मैं अपने केसेस खुद सामना करके मैंने जेल काटी है, मैंने इन केसेस का सामना किया है और जब मेरे केसेस ख़त्म हो गए तो इस नहज पे आके मैं डील नहीं कोई कर रहा। वो बनी गाला हाउस अरेस्ट में नहीं जाएंगे, वो अपने केसेस का सामना करेंगे इधर भी और हाई कोर्ट में भी, और वो जेल में रहेंगे। जब वो रिहा होंगे तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल आज़ाद होकर सीधा अडयाला से इंशाल्लाह निकलेंगे। जी डॉक्टर शिजरा, आपकी हुकूमत पर किसी किस्म का इमरान खान की रिहाई के लिए कोई दबाव है या नहीं? देखिए, हुकूमत पे किसी भी किस्म का कोई दबाव नहीं हो सकता, ना ही कोई भी बैरूनी मुल्क जो है हमारे मुल्क के अंदरूनी चीजों में मुदाखलत कर सकता है। अगर किसी ने करप्शन की है, अगर किसी के ऊपर कोई केस हो जाता है फिर उनको सजा होगी, अगर वो नहीं होता तो फिर वो बरी हो जाएंगे। पहली तो ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए। और ये कहते थे हकीकी आज़ादी, लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बात जरूर याद करा दूं कि जो भी सोशल मीडिया पे हो रहा है, इमरान खान ने आज तक उसकी तरदीद नहीं की। बेशक अलीमा खान ये कह रही हैं कि वो नहीं चाहते, लेकिन इमरान खान ने अपने ट्विटर हैंडल से या किसी भी जर्नलिस्ट के सामने इस चीज की तरदीद नहीं की। हमें किसी किस्म की आज ही इमरान खान का जो ट्विटर हैंडल पे बयान जो आया है उसमें तो उन्होंने कह दिया है कि किसी किस्म के जो है ना बैरूनी दबाव की हमें जरूरत नहीं है और हम अपने केसेस मेरिट पे लड़ेंगे। ये तो इमरान खान ने आज अपने ट्विटर हैंडल से भी कह दिया है। मीडिया अपने लोगों को भी मना करे ना कि क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो क्यों रिचर्ड आप उन्हें रिहा कर दें, वो अपने लोगों से बातचीत करके उन्हें भी मना लेंगे। तो जेल में बैठ के आप बहुत ज्यादा तवक्कुआत लगा के बैठी है इमरान खान से, जर्नलिस्ट के सामने बयान दे रहे। अपने सोशल मीडिया हैंडलर्स को मैं पैगाम देता हूं कि किसी बैरूनी मुदाखलत को हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, ना ही मेरे लिए कोई ट्वीट करे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। एक तरफ हमेशा की तरह दोगली पॉलिसी, एक तरफ ट्वीट्स हो रही हैं, सारा इतना ज्यादा हाइप इन्होंने क्रिएट इनके लोगों ने की है रिचर्ड ग्रेनेल की। अभी तक तो उसने ऑफिस भी नहीं संभाला, तो इन्होंने उसके लिए हाइप क्रिएट कर दी। चले फैसल चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे कि वाकई किसी किस्म का सोशल मीडिया पे ऐसा तासुर मिल रहा है आपके ट्विटर हैंडल से कि अमेरिका दिलचस्पी रखता है इमरान खान की रिहाई में? जी, फैसल चौधरी एडवोकेट से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। साकिब बशीर, आपको क्या लग रहा है कि बज़ाहिर तो अमरीकी हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा बयान तो नहीं आया, मगर सारी बात है एक नामज़द ओहदेदार हैं रिचर्ड ग्रेनेल, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है। तो आपके ख्याल में क्या हुकूमत दबाव में है कि नहीं है? अच्छा, पहली बात तो यह है कि जो इमरान खान साहब ने तो कहा है कि हमें बैरूनी किसी दबाव की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो पीटीआई की जो क़यादत बैरून मुल्क के ख़ास तौर पर या अंदरून मुल्क भी उनके सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, मेन जो प्रोमिनेंट हैं, वो बड़े फॉलो भी कर रहे हैं, उसकी शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं और खुशी भी मना रहे हैं जो रिचर्ड हैं उनकी जानिब से जो ट्वीट्स आ रही हैं। रही बात कि गवर्नमेंट पे प्रेशर है या नहीं, उस देखने के लिए आप देखें कि साद रफ़ीक साहब ने जो इसके अलावा तलाल चौधरी साहब ने वो अंग्रेज़ी में स्पेशल ट्वीट की, उसको दबाव है जी कोट करके ट्वीट की, और जावेद लतीफ़ साहब ने ट्वीट किया, उसको मुखातब करके ट्वीट किया। तो इट मीन कि गवर्नमेंट पहले शुरू में तो इन्होंने ये बात की कि शायद वो एक फेक अकाउंट है, लेकिन उसने जब वीडियो भी आके किसी टीवी चैनल पे, वहाँ पे अमेरिकी टीवी चैनल पे बात कर दी, तो फिर इन्होंने काउंटर एक बात की उसको उसी प्लेटफॉर्म से। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के हलकों में ये एक चीज़ मौजूद है, सोच भी मौजूद है, और मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पैनिक भी मौजूद है। अच्छा, क्विकली आखिर में डॉक्टर शिजरा ये बताएं कि ये जो 26 नवंबर के बाद पीटीआई की तरफ से कुछ लापता अफराद की फहरिस्तें भी जारी की गई हैं, ये वो लोग हैं जो 26 नवंबर के बाद से अपने घरों में नहीं पहुंचे, तो क्या हुकूमत इन फहरिस्तों के हवाले से कुछ मालूमात इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हैं, कोई इन्वेस्टिगेट कर रही हैं? आखिरकार इंसान हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं,
हाल ही में 26 नवंबर के फ़ौरन बाद लापता हुए हैं, तो हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है? देखिए, एक तो पहली बात है, पैनिक तो दुख की बात है, हम इस चीज को कोई खास तवज्जो भी नहीं दे रहे। अगर एक दो लोगों ने ट्वीट को उसका जवाब दे दिया, उसका मतलब ये नहीं कि हुकूमत पैनिक कर रही है। और नंबर 2, आपने जैसे कि कहा, हुकूमत ने शुरू से ये बात कही है, बारहा कही है कि जो इनके एक्चुअली लोग गुमशुदा है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन भी फैलाते रहे, पता नहीं 300 लोगों से शुरू हुए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम हुए। जितने भी हुए, क्या हुकूमत के नॉलेज में है कि लोग मिसिंग हैं घरों से? क्या मुंतखब हुकूमत के नॉलेज में है कि आम शहरी मिसिंग है घरों से? होना चाहिए, और हम कर रहे हैं जो एक्चुअल अब लिस्ट इन्होंने दी है, जो कि एक्चुअल लोग लापता हैं, उसके ऊपर बिल्कुल हुकूमत देख रही है और उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान का हर शहरी उतना ही अहम है, और उसकी अगर वो गुमशुदा या इस वक्त नहीं मिल रहा तो बिल्कुल उसका पता लगना चाहिए और हुकूमत उस पर इन्वेस्टिगेशन। और दूसरा, आपके नॉलेज में होगा कि ये जो फहरिस्त है लापता अफराद की, ये सूबाई हुकूमत की स्क्रूटनी के बाद जारी की गई है। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत, सूबाई हुकूमत के जायजा लेने के बाद ये फहरिस्त सामने आई है, तो इसको तो मज़ीद आपको संजीदा लेना चाहिए। देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब तो जिस तरीके से करते रहे हैं और खुद ही अपनी पार्टी के लीडर से भी वो गलत बातें करते रहे हैं, आई डोंट नो कि उनको कितना संजीदा लेना चाहिए। लेकिन हाँ, कोई भी पाकिस्तान का शहरी जो हो, अगर उसके बारे में किसी को तफ्तीश वो हो कि वो नहीं है, उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। अगर वो गुमशुदा है, अगर वो नहीं मिल रहा, तो उसकी बिल्कुल हुकूमत बहुत संजीदगी के साथ उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। ठीक है। अच्छा साकिब शी, फिर 2 जनवरी के बाद 6 जनवरी तो आना है, तो कानूनी तौर पे जो मुकदमात हैं अब ज़्यादातर 9 मई के हवाले से फौजी अदालतों ने सज़ाएं दे दी हैं, तो अब इसके नेक्स्ट आइनी बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का बना है, उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी अब आती है कि ये फौजी अदालतों के हवाले से कम जल्द अपनी समाअत दोबारा शुरू? नहीं, उसमें बड़ी क्लियर है कि अभी तक जो सज़ाएं हुई हैं उसमें वो अपीलें कर रहे हैं लोग। फैसले मिले उनको? फैसलों की कॉपी अभी तक हमारी इतला के मुताबिक तो नहीं मिली। वो जो गवर्नमेंट ने, अटॉर्नी जनरल ने जिनकी तैयारियाँ करवाई थी, वो भी पूरी नहीं हुई। तो जो आइनी बेंच है उसकी जिम्मेदारी है कि मिलिट्री कोर्ट्स वाले फैसला जल्द अज जल्द करें, वो प्रायोरिटी पे रखें, वो अलग थलग करके 2, 4, 6 दिन मेरे ख्याल में छुट्टियों के बाद उनको ये डिसाइड करना चाहिए। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आपने मतलब अजीबोगरीब किस्म का आइनी बेंच ने काम किया है, अब उसको कि पता नहीं कैसे वो कवर करेंगे। अगर आगे जाकर इस मामले पे पहुंच गए तो आइनी जो सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो नहीं सकते, तो क्या ये सारा कोई रिवर्स होगा? रिवर्स होता भी नज़र नहीं आ रहा। फिर ये कहेंगे कि ठीक है जी, पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, जो माजी में हो चुका, अब आगे बढ़े। चले बहरहाल जी, 2 जनवरी की तारीख भी दूर नहीं, और न्यू टेलीविज़न के नाज़रीन को एडवांस में नया साल भी मुबारक हो। और 2 जनवरी के बाद की जो डेवलपमेंट हैं वो बड़ी ही अहम होंगी, क्योंकि मुज़ाकरात की तरफ बाकायदा एक सफ़र शुरू हो जाएगा। और फिर 2 जनवरी के बाद 6 जनवरी आना है, 6 जनवरी के बाद फिर 20 जनवरी आना है, जब अमेरिका में नई इंतज़ामिया अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगी। और फिर उसके बाद 31 जनवरी, जो कि एक बज़ाहिर डेडलाइन दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुज़ाकरात में पेशरफ्त के हवाले से।